एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना दोस्तों कि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है हम सबका, इसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। इसलिए इस जीवन यात्रा का पूरा आनंद लीजिए, इस जीवन यात्रा का। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपके अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, राहु और केतु, मैं बात कर रहा हूं छाया ग्रह राहु केतु के ऊपर। दोस्तों, मेष राशि राहु केतु साल 2025 क्या प्रभाव, ये दोनों छाया ग्रह, क्योंकि आज के समय में राहु केतु शनि का बहुत ही ज्यादा प्रभाव हम सभी के जीवन में है। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं राहु केतु वर्ष 2025। सिर्फ इसी मैटर पे बात करेंगे कि इन राहु केतु का आखिर आपके जीवन में क्या फलाफल होगा, क्योंकि 18 मई 2025 को राहु और केतु दोनों परिवर्तन करेंगे। लेकिन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, ये आज आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। और ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया हूं, इसमें मैं सारे ग्रहों को नहीं जोड़ रहा ताकि आपको समझ में जाए कि राहु केतु का आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, क्या करने वाले हैं राहु केतु। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, एक खुशखबरी है आप सभी के लिए। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी सीखने में, ज्योतिष शास्त्र को समझने में, उसको सीखना चाहता है, जानना चाहता है ज्योतिष विद्या को, तो मैंने अपना कोर्स रेडी किया है। आप नीलकंठ ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल पर आप नीलकंठ ज्योतिष वेबसाइट के जरिए भी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं और जान सकते हैं और अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान कर सकते हैं। चलिए फिर जानते हैं राहु केतु वर्ष 2025 मेष राशि के लिए। दोस्तों, अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में राहु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, राहु और केतु का अभी थोड़ा समझ लीजिए, आप समझ में भी आएगा, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं तो इतना तो मैं जानता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, राहु और केतु 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, यानी कि पूरे 18 महीने तक राहु केतु एक साथ मतलब एक राशि में रहते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री चलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझा दूं, राहु केतु के बारे में, सारे ग्रह सीधे चलते हैं, जो कि 7 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये सारे सीधे चलते हैं, मार्गी चलते हैं। लेकिन राहु केतु एक ऐसे प्लेनेट है जो हमेशा वक्री उल्टा चलते हैं। ठीक है ना, 1.5 साल में परिवर्तन करते हैं ये। ओके, और राहु केतु को दोनों को छाया ग्रह माना जाता है, शैडो प्लेनेट कहा जाता है इनको। ओके, अब राहु आपके 12वें घर में है, कब तक, 18 मई तक। तो केतु भी आपके जो है वो 18 मई तक छठे घर में है। ये 12वें घर में राहु ने ना, सबसे पहले तो राहु ने 12वें घर में, यहां पर ये 12वें घर में राहु अच्छा नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं इंसान को डिफेम करने का भी प्रयास करते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट करके आप, ये राहु अभी चल रहा है यहां पर, जनवरी चल रहा है अभी, है ना, अभी मई में चेंज होंगे तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि ये 1.25 साल से ज्यादा आपके 12वें घर में है। तो बताना कि 1.25 साल से कहीं ना कहीं आप जितना प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़े से विघ्न आना, या फिर ये बदनामी के योग भी बनाते हैं, या फिर ये लॉन्ग ट्रैवल भी देते हैं। राहु का 12वें घर में आना, कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव्स, कोई भी रिश्तेदार हो आपके, दूर दूर के रिश्तेदार हो, उनसे मनमुटाव होना, या फिर कोई खास भी रिश्तेदार हो आपका, रिलेटिव्स हो, उनसे भी मनमुटाव होना, या कहीं ना कहीं ऐसा होना कि उनके साथ में आपकी कोई आर्ग्यूमेंट होना, यह भी दिखाता है। ओके, इसके साथ में राहु का 12वें घर में बैठना और केतु का छठे घर में बैठना, कुछ ऐसे हिडन शत्रु, यानी कि ऐसे गुप्त शत्रु जो हैं तो शत्रु, लेकिन आपके समक्ष ही नहीं आना चाहते हैं, वो आपके समक्ष नहीं आना चाहते बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो शत्रु हैं आपके, और यहां पर आपको जल्दी से पता भी नहीं चलता। ये मैं अभी की बात भी बता रहा हूं आपको, और 18 मई तक बोल रहा हूं आपसे कि अपने रिलेटिव्स, इसके साथ में 3 और 2 5, ठीक है। इसके साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि मदर की, थोड़ा बहुत कि मदर को किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन ना हो, या आपके बारे में कुछ उनको पता ना चले किसी चीज के बारे में, आपके रिलेशंस, आपके स्टडीज, या आप कोई झूठ बोलने का काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से, अपनी खासकर अपनी मदर से, तो वो चीज उनको एकदम से पता ना चले। ये मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं अभी आपको राहु केतु के बारे में। ओके, इसके साथ
राहु की जो दृष्टि है 7, 8, 9, ठीक है। अभी जो है ना, अभी से लेकर 18 मई तक राहु जो है कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे। आप कोई भी चीज लेते हो, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी चीज हो, कहीं भी डील कर रहे हो, खासकर प्रॉपर्टी वगैरह बड़ी चीजों में, एक तो जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना अभी आप, ठीक है। इसके साथ में दूसरी चीजों पर बिल्कुल बिलीव मत करो आप। जो भी आपके समक्ष खड़ा है और आपको किसी चीज के बारे में कोई दावा कर रहा है, वादा कर रहा है किसी चीज के बारे में, तो आप थोड़े से क्लेवर रहो, तेज रहो, चतुर रहो। बिल्कुल भी दूसरों की बातों पर अगर आप बिल्कुल बिलीव मत करो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी खासकर प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन, जो भी चीज आप लेना चाह रहे हैं, दूसरों की बातों पर अगर बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको बाद में वो डिससेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। इसके साथ में शत्रु आपके हैं, लेकिन आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं 18 मई तक ये चीज अच्छी है, लेकिन कि अगर मेष राशि वाले व्यक्ति, अगर आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, तो हाँ, आपके लिए कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। क्यों है आपके लिए पॉजिटिव? क्योंकि राहु का जो कनेक्शन है वो 12वें घर से बन रहा है, और 12वां घर होता है विदेश का। या अगर आप अभी यहीं पर ही हैं, इंडिया के अंदर हैं, भारत में हैं, और अगर आप कहीं भी किसी अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये राहु 12वें घर में आपको अभी भी ऐसे योग बना सकते हैं मई से पहले, 18 मई से पहले, कि आपको ट्रैवल हो सकते हैं विदेश में। ये अगर आप विदेश में रहते हैं और किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो पीआर का हो, चाहे किसी चीज का हो, और आपकी प्लस आपकी जन्म कुंडली में विदेशी गतिविधियों का योग है, तो निश्चित आप जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि राहु का परिवर्तन, केतु का परिवर्तन 18 मई 2025 के बाद कैसा होगा। राहु आपके यहां से निकलकर यहां प्रवेश कर लेंगे, ठीक है, और केतु आपके यहां आ जाएंगे, ठीक है। अब ये यहां आ तो जाएंगे, लेकिन पूरे 1.5 साल तक। राहु पूरे 1.5 साल तक यहां रहेंगे आपके 11th हाउस में, और केतु आपके पंचम भाव में पूरे 1.5 साल तक। यानी कि मई 2025 से लेकर मई 2026 तो हो गया, उसमें 6 महीने और जोड़ लीजिए। ये होगा आपके लिए एक बहुत अच्छा समय। क्यों, बताता हूं। ये 11th हाउस है, ओके। 11th हाउस जन्म कुंडली का माना जाता है लाभ स्थान, इसको बोलते हैं त्रिशदाय भाव, ओके। अब राहु 11th हाउस में आ रहे हैं पूरे 18 साल के बाद, आप समझ गए होंगे, है ना। ये 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, तो 11th हाउस में आए हैं, एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, तो पूरे 18 साल बाद आपके 11वें घर में आए हैं, और 11वां घर होता है लाभ का। त्रिशदाय भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, नो डाउट। तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है। ये 11वें घर में राहु का आना सडन इनकम में गेन करवाएगा ही करवाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु का 11th हाउस में आना आपको सडनली इनकम में गेन देगा 18 मई 2025 के बाद, या फिर राहु का 11th हाउस में आना आपके डिजायर्स को, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति को, आपके जो भी डिजायर्स हैं, जो आप चाहते थे, उन चीजों को भी पूरा करने में सक्षम होंगे। राहु का 11th हाउस में आना ये बहुत अच्छा है आपके लिए। राहु 11th हाउस में आ रहे हैं, और जब 12वें घर से निकलेंगे, तो जो आपको डिफेम चल रहे थे, कुछ व्यक्तियों को, मेष राशि को, जिनकी कुंडली में भी प्लैनेट्स कमजोर हैं, लग्नेश कमजोर है, यानी कि असेंडेंट लॉर्ड कमजोर हैं, उनकी कुंडली कमजोर है और उनको डिफेम चल रहा था, डिफेम मिल रहा था, परिवार से, बाहर से, ऑफिस में, लव लाइफ में, कहीं पर भी परेशानी मिल रही थी, हर जगह से वो चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। ये देखना, राहु के बाहर निकलते ही आप उस चक्रव्यूह से ही बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज और दिख रही है मुझे, इसके हटकर बात करता हूं, तो शनि की 7.5 शुरू हो रही है मेष राशि की 30 मार्च से, 30 मार्च से। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो बताना, बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आने वाला हूं और आपके डर को थोड़ा क्लियर करने वाला हूं, है ना। तो लेकिन यहां पर राहु 11th हाउस में आएंगे तो केतु पंचम भाव में आएंगे। हाँ जी विद्यार्थी, अब आप सुन लीजिए, केतु जब पंचम भाव में आएंगे ना आपके, तो आप अपने पढ़ाई में कुछ परिवर्तन करेंगे, क्योंकि राहु भी 18 साल बाद आ रहे हैं 11th हाउस में, तो ऑब्वियसली केतु भी 18 साल बाद पंचम भाव में आ रहे हैं। तो यहां पर आप अपने पढ़ाई में कुछ डिसीजन लेंगे। लेकिन केतु इज ए माइंडलेस प्लैनेट, माइंडलेस प्लैनेट है तो कंफ्यूजन भी हो गया आपको। डिसीजन तो लोगे आप, ये तो सत्य है, लेकिन बीच बीच में कुछ कंफ्यूजन हो गया आपको, और कहते हैं ना कि कभी कुछ डाउट्स, शंका, तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। केतु पंचम भाव में आपके स्टडीज में परिवर्तन, जैसे आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, कहीं पर भी हैं, 10th में है तो स्कूल चेंज कर लेना, 12th में तो आप किसी ना किसी चीजों में एडमिशन करवाना, कोई फॉर्म फिल करना, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड चीजें दिखेंगी कि होंगी आपके लाइफ में, लेकिन कुछ कंफ्यूजन्स के साथ में, कुछ स्ट्रेस के साथ में, तो वो थोड़ा दूर करना, उसके लिए उपाय बताऊंगा। और राहु का 11th हाउस में आना, यहां पे
आपके सीधे थर्ड हाउस को देखेगा। भैया सोशली इन्फ्लुएंसर या सोशलिस्ट यूट्यूबर कह लीजिए, या जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटली एक्टिव हैं, डिजिटली वर्क करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनके लिए अच्छा है। प्लस जो भी मार्केट से जुड़कर काम करते हैं, फील्ड का काम करते हैं, बाहरी चीजों का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, बाहर का काम है, जिनका चलता फिरता काम है, जिनका एक जगह पे 8 घंटे नहीं बैठना, हमेशा बाहर घूमते फिरते हुए काम करना, उनके लिए एक अच्छा अवसर जो है यहाँ पे मिलेगा। और राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा पंचम भाव, तो हाँ जी, जो लव रिलेशन में है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का जरूर ध्यान रखें कि आपके बीच में कोई इन्फ्लुएंस करने वाला ना हो, कोई इन्फ्लुएंस ना करे, आप किसी की बातों पर आकर अपने ही लव रिलेशन पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दें, इसका विशेष ध्यान रखें। यानी कि आप कंफ्यूजन ना हो अपने लव रिलेशन पे, ठीक है। विश्वास बना के रखें और कुछ नहीं। क्या उपाय आपको करना चाहिए? जनरल मेष राशि को सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए, ओके। इसके साथ में आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ओके। पक्षियों को दाना पानी डालना चाहिए आपको। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।